फ़ॉन्ट सेक्शन में आप जो डाटा लिखते हो, डॉक्यूमेंट में जो डाटा टाइप करते हो, उनको ही हम फ़ॉन्ट बोलते हैं। जैसे आप कैरेक्टर टैग्स वगैरह लिखते हो, नंबर्स लिखते हो, इनको ही हम फ़ॉन्ट बोलते हैं। इन फ़ॉन्ट में अगर हमको कोई भी चेंजेस करना है तो आप किस सेक्शन में जा सकते हैं, तो हम फ़ॉन्ट सेक्शन में जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें ऑप्शन दिया हुआ है फ़ॉन्ट की फैमिली या फ़ॉन्ट। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपके जो फ़ॉन्ट है इसमें चेंजेस कर सकते हो, यानी इसके पैटर्न को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट को या इस लाइन को सिलेक्ट किया और मैं वहाँ पर जाता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली में, और जहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली में जिस भी फ़ॉन्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखिए फ्रेंड्स वो टेक्स्ट या वो लाइन हमारी उस फ़ॉन्ट में परिवर्तित होते जा रही है। जैसे मैंने ये वाला फ़ॉन्ट लिया तो देखिए ये वाला फ़ॉन्ट हमारे इस लाइन में अप्लाई हो गया। इस प्रकार से आप फ़ॉन्ट के स्टाइल को फ़ॉन्ट फैमिली से भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट फ्रेंड उसके बाजू में आता है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज। इसमें हम हमारे फ़ॉन्ट के साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं इसी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज में जाके फ़ॉन्ट के साइज को, जिस भी साइज को हम सेलेक्ट करेंगे, हमारा फ़ॉन्ट उस साइज में चेंज हो जाएगा। तो हम इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो। या फिर आप पहले से ही इसको डिफाइन करके, जैसे आपको पहले से ही आप सिलेक्ट करना चाहते हो कि हम जब भी लिखें इसमें ये वाला साइज होना चाहिए, तो आप उसको पहले भी सिलेक्ट करके अप्लाई करके फिर आप टाइप करोगे तो आपका वही फ़ॉन्ट आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर जाके और फ़ॉन्ट को डायरेक्ट सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे लिखता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा टेक्स्ट वैसा लिखाने लगा है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को यूज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं और फ़ॉन्ट के साइज में को हम अपनी आवश्यकता अनुसार कम, ज़्यादा या बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें जस्ट बाजू में भी फ़ॉन्ट सेक्शन में कैपिटल ए और छोटा ए और बड़ा ए दिया हुआ है। इससे भी हम फ़ॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे मैंने इतना सिलेक्ट किया और इसके साइज को बढ़ाना चाहता हूं तो मैं ग्रो फ़ॉन्ट पर क्लिक करूंगा। जैसे ही ग्रो फ़ॉन्ट पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा फ़ॉन्ट बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद श्रिंक फ़ॉन्ट पर क्लिक करूंगा तो मेरा फ़ॉन्ट का साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसमें फ़ॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से हम फ़ॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं और उसमें साइज में ग्रो एंड डिक्रीज एंड इंक्रीज दोनों काम इसमें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, जैसे कि हमने अभी किया हुआ था, किसी भी टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड मीन्स कि आप जैसे आपका टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को आपको एक अट्रैक्टिव बनाना है, उसको मोटा दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हो, बोल्ड पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम बोल्ड पर क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट डार्क दिखने लगता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है इटैलिक। इटैलिक में आप किसी भी फ़ॉन्ट टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हो, 75 एंगल पर आप इसको तिरछा या झुका सकते हो। इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये जो चेंज हमने किया था, तो देखिए चेंज हमारा थोड़ा सा इटैलिक यानी तिरछा लिखा हुआ है। इस प्रकार से भी आप इसमें इटैलिक ऑप्शन का यूज करके आप किसी भी फ़ॉन्ट या टेक्स्ट को तिरछा
कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अंडरलाइन। अंडरलाइन मीन्स आप किसी भी टेक्स्ट में क्या कर सकते हो, टेक्स्ट के नीचे एक लाइन को खींच सकते हो। आप जितना टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे उतने टेक्स्ट पर अप्लाई होगा। इस प्रकार से भी आप इसमें क्या कर सकते हो, आप अंडरलाइन मीन्स आप किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन में कई प्रकार की आपको लाइंस मिल जाएगी। जिस भी टाइप्स की आप लाइन का यूज करना चाहते हो आप उस टाइप्स की लाइन का यूज कर सकते हो। देखिए फ्रेंड, आपको दिख रहा है मैं माउस पॉइंटर मूव कर रहा हूँ, वैसे ही हमारा ये जो यूर करेंट टेम्पलेट हमने जो सिलेक्ट करके रखा है इसमें देखिए अंडरलाइन की स्टाइल चेंज हो रही है। तो यहाँ से आप अंडरलाइन की स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद उसमें मोर अंडरलाइंस भी दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको फॉन्ट से संबंधित अंडरलाइन की स्टाइल्स और मोर मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा अंडरलाइन का कलर। इसकी सहायता से आप अपनी अंडरलाइन का कलर भी डिफाइंड कर सकते हो। जैसे कि मैंने येलो लिया हुआ है, येलो समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कुछ डार्क कलर ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ ब्लू, ठीक है। ये देखिए मैंने कुछ ब्लू कलर लिया तो यहाँ से अंडरलाइन की जो कलर है वो चेंज हो गया। इस प्रकार से आप यहाँ से अंडरलाइन के कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है, इसमें ही ऑप्शन मिलता है हमें मोर कलर। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है तो आप मोर कलर पर क्लिक करके यहाँ से आप प्री डिफाइंड कलर को या आप अपनी आवश्यकता अनुसार कलर को मिक्सअप करके बना सकते हो और आप सेलेक्ट करके उसका यूज कर सकते हो। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन के ऑप्शन पे जाके और यहाँ से कलर को सिलेक्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वो वाला कलर हमारा अप्लाई हो गया है। तो इस प्रकार से आप अंडरलाइन का यूज करके किसी भी टेक्स्ट में अंडरलाइन को लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा स्टिक थ्रो। स्टिक थ्रो मीन्स आप किसी भी टेक्स्ट पर क्या कर सकते हैं, मिडिल में एक स्टिक लाइन बना सकते हैं या एक लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम विड्थ को लेते हैं, सिर्फ इतना लेते हैं। इतना लेने के बाद हम स्टिक थ्रो पे जाते हैं और उस पर क्लिक करते हैं। हम उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो सो फ्रेंड देख पा रहे होंगे आप कि विड्थ में हमारे बीचों बीच एक लाइन आ गई है। इसी लाइन को हम स्टिक थ्रो बोलते हैं। इससे हमारी लाइन वर्ड्स के बीच में लाइन आ जाती है। इस प्रकार से आप पूरे पैराग्राफ, पूरे लाइन या आप जिस भी टेक्स्ट में अप्लाई करना चाहते हो उसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सबस्क्रिप्ट, है ना। इसकी सहायता से आपने अधिकतर देखा होगा कि मैथमेटिकल में x की पावर, z की पावर, y की पावर इस प्रकार से हमें मिलती है। तो आपको क्या करना है कि MS वर्ड में कोई डाटा ऐसा आता है, जब आप डाटा तैयार करते हैं तो आपको आवश्यकता पड़े कि हमें पावर लगाना है तो हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। एक सबस्क्रिप्ट होता है, इसकी सहायता से आप नीचे पावर लगा सकते हो, एंड सुपर स्क्रिप्ट होता है, इसकी सहायता से आप ऊपर पावर लगा सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट पर के ऊपर और नीचे हम क्या कर सकते हैं, पावर लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूं। जैसे मैंने x लिखा और इसमें मुझे पावर लगाना है तो मैं क्या कर लूंगा, नीचे पावर लगाना है तो मैं सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करके और फिर टेक्स्ट को लिख दूंगा। तो इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने पहले टाइप कर लिया है तो आप उसको सिलेक्ट करके भी आप पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सेलेक्ट करके उसी टू को क्या कर दिया, सुपर स्क्रिप्ट कर दिया। इट मीन्स ऊपर पावर लगाने के लिए आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की भी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस की बटन, है ना। इसी प्रकार से सब स्क्रिप्ट का भी कंट्रोल प्लस इक्वल है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सब स्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं, सब स्क्रिप्ट का यूज भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मेरे इस लैंग्वेज को आप अच्छे से समझ पाए।
मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना साधारण तरीके से हो सके उतने साधारण तरीके से समझाऊं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हम आगे हमें ऑप्शन मिलता है टैक्स इफेक्ट का। इसकी सहायता से हम किसी भी टैक्स में इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्ट मीन्स उसमें कुछ ऐसे प्रभाव डाल सकते हैं जिससे वो टैक्स कुछ यूनिक लगे, कुछ स्पेशल लगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, टैक्स को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही टैक्स इफेक्ट पर जाते हैं, हमें टैक्स के इफेक्ट मल्टीपल इफेक्ट्स मिल जाते हैं, जिनमें से आप जिस भी इफेक्ट का यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। जैसे फ्रेंड मैं माउस पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ, उसके साथ साथ आप देखिए जो टैक्स मैंने सिलेक्ट किया हुआ था उसमें इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, किसी भी टैक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। ये जैसे मैंने इसको अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद देखिए मेरे टैक्स में इफेक्ट अप्लाई हो गया है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और चलते हैं कि आउटलाइन, आपकी जो टैक्स इफेक्ट की आउटलाइन है उसमें भी आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो कि उसकी आउटलाइन का कलर कैसा हो। अगर आप आउटलाइन नहीं देना चाहते हैं तो आप नो आउटलाइन पर क्लिक कर सकते हैं। मोर आउटलाइन के कलर पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से आउटलाइन की कलर में आप अपनी आवश्यकता अनुसार मोर कलर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है शैडो ऑप्शन, है ना। इसमें नेक्स्ट आता है वेट यानी आपकी जो टेक्स्ट की आउटलाइन है उसकी आप मोटाई को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, मैं जैसे ही चेंज कर रहा हूँ, जैसे ये लिया तो देखिए यहाँ पे वाइट जो हमारी कलर था आउटलाइन का, इसलिए ये हमारा टेक्स्ट क्या हो गया है, डार्क हो गया है। ये देखिए हमने ब्लैक किया तो ब्लैक में आ गया। इस प्रकार से जैसे हमने ये किया और हम इसकी वेट को कम कर देते हैं जिससे हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा नॉर्मल दिखने लगे। ये देखिए इस प्रकार से आप टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हो, आउटलाइन चेंज कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब आता है यहाँ से आउटलाइन। वही ऑप्शन है कि आप अपने आउटलाइन के पैटर्न को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके डैश किस हिसाब से होने चाहिए, नॉर्मल लाइन में आउटलाइन हो, डॉट डॉट में हो, है ना। इस प्रकार से आपके अनेक प्रकार के स्टाइल्स दी हुई हैं, इस स्टाइल से भी आप यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है शैडो। आप अपने टेक्स्ट पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, शैडो भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। देखिए ये हमारा टेक्स्ट है, इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। कि सिलेक्ट करने के बाद हम वहीं पे जाते हैं और शैडो पर जाते हैं। शैडो पर जैसे ही जाते हैं तो देखिए जिस भी शैडो को मैंने सिलेक्ट किया हुआ हूँ वो शैडो यहाँ पर अप्लाई हो गई है। इस प्रकार से आप शैडो भी अप्लाई कर सकते हैं। हम इसमें ये वाली शैडो अप्लाई करते हैं तो देखिए इस प्रकार से आपकी शैडो अप्लाई हो जाती है। और भी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी शैडो कैसी होना चाहिए वो अप्लाई हो जाए। उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं रिफ्लेक्शन में। जी देखिए इस प्रकार से आपका डाटा रिफ्लेक्शन यानी आपका जो टेक्स्ट है उसका रिफ्लेक्शन जैसे कि मिरर में होता है, इस प्रकार से आप इसमें रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ग्लो। आपके टेक्स्ट में कैसा ग्लो रहना चाहिए, उसके लिए मैं फिर सिलेक्ट करता हूँ मेरे टेक्स्ट को और अप्लाई करता हूँ ग्लो पर जैसे ही जाते हैं हम और यहाँ से आपके टेक्स्ट में देखो ग्लो अप्लाई हो रहा है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ग्लो को अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा चेंज केस मीन्स हम यहाँ पर जो भी डाटा डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं या हमारा जो भी पैराग्राफ होता है वो हमारा किस केस में मीन्स किस पैटर्न में हो उसको समझते हैं। जैसे कि हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम चेंज केस में जाते हैं और पहले लिखा हुआ है सेंटेंस केस में होता है कि आप अपने पैराग्राफ को सेंटेंस के रूप में
रखना चाहते हैं। इट मीन्स कि जब भी हम कोई पैराग्राफ को लिखते हैं कि तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर, जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो हमारा कैपिटल होना चाहिए। तो ये हमारा कहलाता है सेंटेंस केस, यानी हमारा पैराग्राफ सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे इस पैराग्राफ में ऑलरेडी हमारा ये क्या था, कैपिटल था, इसलिए ये हमारा चेंज नहीं हुआ है। हम पहले इसको लोअर केस में चेंज करके देखते हैं। जैसे कि मैंने लोअर केस में जैसे ही गया और इस पर क्लिक किया तो देखिए मेरे सारे कैरेक्टर जो भी है पैराग्राफ में वो छोटे हो गए हैं, छोटे कैरेक्टर में लिखे हुए हैं। अब मैं इनको आपको सेंटेंस केस में करके बताता हूँ। जैसे ही सेंटेंस केस में क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा फर्स्ट लेटर जो ओ था वो हमारा क्या हो गया है, कैपिटल हो गया है। तो इस प्रकार से आप अपने पैराग्राफ में सेंटेंस केस को भी अप्लाई कर सकते हैं, लोअर केस को भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है अपर केस। अपर केस मीन्स आपका ने जो भी डाटा सिलेक्ट किया हुआ है या जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है उसको आप क्या कर सकते हो, कैपिटल कर सकते हो। इट मीन्स उसको सारे कैपिटल लेटर में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हम इसमें अप्लाई करते हैं तो देखिए पूरा पैराग्राफ हमारा कैपिटल में लिखा गया है। इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर हमें ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि हमें पूरा टेक्स्ट या कोई टेक्स्ट को कैपिटल में करना है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। कोई एक कैरेक्टर को भी कर सकते हो, कोई एक वर्ड को भी कर सकते हो, कोई लाइन को भी कर सकते हो और पैराग्राफ को भी आप कर सकते हो। और एक से अनेक पैराग्राफ में भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको जितना अप्लाई करना है या जितना कराना है तो आपको सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है कैपिटलाइज ईच वर्ड। ईच वर्ड मीन्स आपको क्या करना है कि आपके डॉक्यूमेंट या हर वर्ड में हमारा पहला कैरेक्टर क्या हो, कैपिटलाइज हो। तो इसलिए हम इसमें इसका यूज करेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड, इसको हमने जैसे ही अप्लाई किया तो हमारे हर एक वर्ड में सबसे पहले वाला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल है। दिख रहा होगा, वन में भी है, द में भी है, इंसर्ट में भी है, गैरलीज में भी है, इंक्लूड्स में भी है। इस प्रकार से हम हमारे पैराग्राफ में या टेक्स्ट में या वर्ड में क्या कर सकते हैं, पहले वर्ड को कैपिटल कर सकते हैं। फिर आता है टॉगल केस। टॉगल केस में फ्रेंड आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट या पैराग्राफ या लाइन में पहले कैरेक्टर या जो पहला टेक्स्ट के कैरेक्टर का होता है उसको आप छोटा कर सकते हो और बाकी कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएंगे, कैपिटल लेटर हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इसको अपने डाटा को ऐसा करना चाहते हो तो आप ये भी उपयोग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें हाईलाइट। अगर आप अपने डाटा को क्या करना चाहते हो कि आप अपने डाटा में से टेक्स्ट को हाईलाइट, कोई टेक्स्ट को विशेष टेक्स्ट है, कोई जैसे कि चेंज इटैलिक है या हमारा विशेष दिख रहा है, हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से आप हाईलाइट कर सकते हो। ये अभी मैंने एक वर्ड में अप्लाई किया हुआ हूँ, आप चाहो पूरे टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हो, आप पूरे पैराग्राफ को, पूरे लाइन को या कोई विशेष लाइन है उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और हाईलाइट को क्लिक करके देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड फॉन्ट का कलर। आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, लाइन, पैराग्राफ सब में फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स हम जो लिखते हैं उसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे, आपको कलर्स मिल जाएंगे। कलर्स में जाने के बाद आप इनको चेंज कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चेंज किया कलर। इस प्रकार से आप फॉन्ट में कलर चेंज कर सकते हैं, है ना। इसमें फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मोर कलर का। यहाँ से भी वही चीज आ जाएगी कि आप यहाँ से जाकर अपना कलर डिफाइन करके और आप उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं इसमें चूज को इसके लिए सिलेक्ट करता हूँ और फिर कलर पे जाता हूँ और मैंने जो डिफाइन कलर किया हुआ था इसको अप्लाई करता हूँ। देखिए इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे कि हमने हमारे टेक्स्ट में जितनी भी फॉर्मेटिंग की हुई है ये सब हमारे फॉर्मेटिंग के अंतर्गत ही हो रहा था, हमने जो भी किया था। तो आपको इन सभी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है और एक नॉर्मल टेक्स्ट
को एक नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में लाना है तो आप क्या कर सकते हो, क्लियर फॉर्मेट का ऑप्शन का यूज कर सकते हो। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई थी वो आपकी नॉर्मल टेक्स्ट में अप्लाई हो जाएगी। उसके साथ साथ ये जो हाईलाइट है ये चेंज नहीं होगा, ये हमारे फॉर्मेटिंग के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ये इसको हमें अलग से करना होगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉक या ये ग्रुप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं जिसमें हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, पैराग्राफ से संबंधित है। ये पूरा अप्लाई पैराग्राफ से होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से ही। जैसे ये हमारा पैराग्राफ है, इसके अलाइनमेंट को या ये हमारा पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो वो डिफाइन करना होता है। पहला होता है हमारा लेफ्ट अलाइन, दूसरा होता है हमारा सेंटर लाइन, तीसरा होता है हमारा राइट अलाइन और फोर्थ वाला अलाइन होता है हमारा जस्टिफाई। अब इनका कहाँ पर कैसा है तो हम समझते हैं। पहला है हमारा लेफ्ट लाइन, जो हमारा पैराग्राफ ऑलरेडी अप्लाइड है, हम सेंटर पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए हमारा पैराग्राफ सेंटर पर हो जाता है। या फिर यहाँ से समझ में नहीं आता है तो देखिए अभी हमारा लेफ्ट अलाइन है, हम यहाँ पे कोई भी कुछ भी टाइप करते हैं तो हमारा देखो लेफ्ट अलाइन में अप्लाई हो रहा है या लेफ्ट अलाइन से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इसको ही एंटर करके नीचे आते हैं और सेंटर पर करते हैं तो देखो कोई भी टेक्स्ट आप जब आप लिखोगे तो सेंटर से लिखाएगा। इसी प्रकार से आप जब एंटर करते हैं और लेफ्ट अलाइन सॉरी राइट लाइन को आप सेलेक्ट करते हैं तो हमारा कर्सर राइट में चला जाएगा और आपका डाटा टेक्स्ट जो भी आप लिखोगे MS वर्ड में वो आपके राइट साइड से स्टार्ट होगा। इस प्रकार से ये अलाइन होते हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार अलाइनों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा जस्टिफाई अलाइन। इस अलाइन की सहायता से आप क्या कर सकते हो, अपने पैराग्राफ को एक सुव्यवस्थित ढंग से अप्लाई कर सकते हो। उसमें हमारा ना सेंटर लाइन होगा, उसमें तीनों अलाइन इंक्लूड रहते हैं। जैसे कि आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो हमारा देखिए ये जो कॉर्नर है ये इस राइट साइड से भी हमारा सेम हो गया, एक लिनियर में आ गया, इस साइड भी लाइनर में आ गया। तो इस प्रकार से एक सुव्यवस्थित ढंग से पैराग्राफ को अगर आपको सुव्यवस्थित ढंग से करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो, जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बुलेट्स। बुलेट्स जैसे कि आप कोई डाटा टाइप कर रहे हैं और उसमें आपको लिस्ट की आवश्यकता पड़ती है तो आप क्या कर सकते हो, बुलेट्स का भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे यहाँ पे लिस्ट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, बुलेट्स का यूज करूंगा। अब किस बुलेट्स को आप चाहते हो उसको सेलेक्ट करोगे। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने राज लिखा, राम लिखा, मोहन लिखा। तो आप इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, बुलेट्स का यूज कर सकते हो और एक लिस्ट के रूप में आप लिस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से जैसे आपने बुलेट्स का यूज किया इसी प्रकार से आप नंबर लिस्ट का भी यूज कर सकते हो। आप इस पर जैसे ही जाओगे तो आपके ये सारे नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो नहीं इसको नहीं करना, हमें नई लिस्ट नंबर से बनाना है तो आप इसको बैक स्पेस करके वो अनएक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको आप नंबर लिस्ट को भी एक्टिव करके अपने नंबर्स को भी आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप नंबर लिस्ट को भी, बाकी आपको पैटर्न कई प्रकार के मिल जाते हैं। इसमें हमें आप जो भी हमें इसमें अप्लाई करना है, जिस पैटर्न को अप्लाई करना है आप उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शन मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि वो टॉपिक वाइज है, हमारा कोई डाटा है और उसके टॉपिक टू टॉपिक के अंदर हमारे क्या होते हैं, टॉपिक होते हैं। इस प्रकार से बनाने के लिए आपको ये वाली मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करना होता है। जैसे इसको हम सिलेक्ट करते हैं और कोई भी एक पैटर्न को ले लेते हैं। जैसे कि हमने इसको लिया, इसको लेने के बाद आप यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट कर डाटा टाइप करते हो, टाइप करने के बाद हम एंटर दबाएंगे और फिर टैब दबाएंगे। टैब दबाएंगे तो देखिए ए आ जाएगा। ए के आने के बाद फिर हम एंटर करते हैं और फिर डाटा टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद एंटर किया तो बी आ गया। हम इसमें टेप दबाएंगे तो देखिए आई आ जाएगा। तो इस प्रकार के आप मल्टीपल लिस्ट को भी बना सकते हो
इस प्रकार से आप डेफिनेशन टू डेफिनेशन आप इसमें काम कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, है ना। फिर चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार के आपको स्टाइल्स मिल जाते हैं लाइब्रेरी में। आप जिस भी प्रकार की स्टाइल का अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको किया, ये इस टाइप से आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 0.1, 4.11, 4.40.2 इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा, फिर से हम पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज हम किस लिए करते हैं? लाइन एंड पैराग्राफ का हमें स्पेसिंग से समझ में क्लियर आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, दो लाइनों के बीच के जो दूरी होती है उसको हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, उसको यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरी ये वाली जो फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को हम क्या कर सकते हैं, बड़ा और कम कर सकते हैं। मीन्स इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों लाइनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से उस वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा। देखिए यहाँ से वो दोनों के बीच, लाइनों के बीच में जो दूरी है वो बढ़ गई है। इसी को हम लाइन स्पेस बोलते हैं। आप उसको यहाँ से अपनी आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें पैराग्राफ के बिफोर मीन्स पैराग्राफ के आपका जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ, इसके बीच में आपको जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को भी आप क्या कर सकते हो, कम ज़्यादा या हटा सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऐड स्पेस किया हमने तो ये ऐड हो गया। फिर ऐड स्पेस को हम रिमूव भी कर सकते हैं, ये रिमूव हो गया। इसी प्रकार से हमें पैराग्राफ के बाद का भी हम रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ के स्पेस को, लाइन के स्पेस को यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका शेडिंग। किसी भी टेक्स्ट में हमें अगर शेडिंग अप्लाई करना है, मीन्स इसमें हमें जैसे कि कोई टेक्स्ट होता है उसको हमें स्पेशल दिखाना है तो हम शेडिंग का यूज कर सकते हैं। ये इस प्रकार से ये सेम हाईलाइट के जैसा होता है, बस थोड़ा माइनर डिफरेंस रहता है, बाकी सब सेम रहता है। इसको आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमारी शेडिंग कहलाती है। फिर आता है हमारे पास ऑप्शन डिक्रीज इंडेंटेशन और इंक्रीज इंडेंटेशन। ये क्या होता है, जैसे कि हमने हमारे अलाइनमेंट में पढ़ा कि हमारा टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, लेफ्ट से हमने सिलेक्ट किया, तो हम यहाँ से इस पैराग्राफ को डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा पैराग्राफ कितना आगे हो। जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ तो देखिए मेरा पैराग्राफ आगे हो गया है और लेफ्ट सिलेक्ट किया हुआ। इस साइड से अब आपको राइट साइड से करना है, राइट साइड से। फिर इस राइट साइड से भी आपको डिक्रीज करना है तो आप डिक्रीज कर सकते हो। इस प्रकार से आप इसको अपने पैराग्राफ को कितना आगे रखना है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट आता है वो बॉटम बॉर्डर। इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर दे सकते हैं किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट में। जैसे कि हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास कई प्रकार की बॉर्डर आती हैं। मैं आउटसाइड बॉर्डर को सिलेक्ट करता हूँ, इससे हमारे जो टेक्स्ट है उसके चारों साइड बॉर्डर आ जाएगा। अगर आप नो बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो नो बॉर्डर आ जाएगी। फिर उसके बाद आप चाहते हो इसके ऊपर बॉर्डर आ जाए, ऊपर बॉर्डर आ गई है। फिर आप चाहते हो कि बॉटम पे बॉर्डर आ जाए, बॉटम पे बॉर्डर आ गई। इस प्रकार से आप इसमें अलग अलग प्रकार से बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं, तो वहीं से जाके इनको हटा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इसमें बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं किसी टेक्स्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट ऑप्शन आता है या नेक्स्ट ग्रुप है हमारा स्टाइल। देखिए हम स्टाइल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी पैराग्राफ में अगर आपको स्टाइल हेडिंग वगैरह अप्लाई करना है तो हम स्टाइल सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे जाके नीचे में फर्स्ट हेडिंग और स्टाइल को
सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ से हमारा एक डाटा सुव्यवस्थित तरीके से हेडिंग और स्टाइल के रूप में आ गया है। जो हमने सिलेक्ट किया वैसा हमारा अप्लाई हो गया। नॉर्मल पे क्लिक करोगे इसको सिलेक्ट करके तो हमारा पैराग्राफ नॉर्मल हो जाएगा। इसी प्रकार से आप पूरी लाइन में, पूरे पैराग्राफ में या पूरे पेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम अभी इसको ऐसा अप्लाई किया, जैसे ही हम इसमें अप्लाई करने के बाद हम जाते हैं चेंज स्टाइल पर, तो आप क्या कर सकते हो, पहले हम इसको सिलेक्ट कर ले पैराग्राफ को, और यहाँ से चेंज स्टाइल पर हम जैसे ही जाते हैं हमें स्टाइल के और भी पैटर्न्स मिल जाते हैं। आप इस प्रकार से पैटर्न में स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कलर, जो आपकी स्टाइल है उसमें देखिए आपके माइनर कलर चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट, यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट, जो काम आप फ़ॉन्ट एरिया से कर सकते थे वही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, पैराग्राफ स्पेसिंग, जो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था पैराग्राफ सेक्टर में, वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ के बीचों बीच स्पेसिंग, जो भी स्पेसिंग आपको लेना है वो आप यहाँ से स्पेस ले सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको हर चीज़ समझ में आ रही होगी, और आपको अगर अच्छा लग रहा है ऐसा पढ़ाना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में शेयर भी करें, जिससे और भी स्टूडेंटों को और भी हमारे दोस्तों को अच्छा सीखने को मिले, अच्छे से लैंग्वेज में उनको समझ में आए। इसलिए आप हमारे चैनल को क्या करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एडिटिंग सेक्टर में आते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दिया हुआ है फाइंड। फाइंड मीन्स क्या होता है, फाइंड मीन्स होता है किसी भी चीज को सर्च करना। तो हम हमारे डॉक्यूमेंट में अगर किसी वर्ड टैग को सर्च करना चाहते हैं तो हम इसका यूज कर सकते हैं। हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें सर्च नेविगेशन पेन मिल जाती है, और जहाँ से हम जैसे ही कोई वर्ड को टाइप करते हैं, जैसे कि मैंने THAT टैट लिखा, तो देखिए ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया है टैट, और ये भी बता रहा है कि कहाँ कहाँ पर किस किस पैराग्राफ में कितने डेट है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसमें हम फाइंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। फिर नेक्स्ट आता है रिप्लेस। रिप्लेस मीन्स होता है बदलना। हम अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई टैक्स ऐसा है जिसको चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। किसकी सहायता से, रिप्लेस की सहायता से। रिप्लेस में जैसे ही जाते हैं तो हमें फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। जैसे कि हमने फाइंड डेट किया हुआ था, इसी के स्थान पर हम कुछ और लिखना चाहते हैं। मैं 1 2 3 4 लिखना चाहता हूँ, तो मैंने 1 2 3 रिप्लेस विथ बॉक्स में लिखा और रिप्लेस पे क्लिक किया। हम जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी डेट लिखा होगा, वहाँ पर क्या हो गया होगा, 1 2 3 4 हो गया। फिर नेक्स्ट आ गया डेट, इसको भी आप रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेस। हम चाहते हैं कि सभी में अप्लाई हो जाए तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो MS वर्ड हमें बताएगा कि आपकी सर्चिंग कंप्लीट हो गई है और आपका रिप्लेसमेंट भी हो गया। तो हम इस पर ओके करेंगे, फिर इसको क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद देखते हैं कि फ्रेंड देखिए ये 1 2 3 4 आ गया, यहाँ पर 1 2 3 4 आ गया, और ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में भी 1 2 3 4 आ गया है। इट मीन्स जहाँ पर भी हमारा, जिस जगह भी हमारा डेट लिखा हुआ था वहाँ पर हमारा क्या हो गया है, 1 2 3 4 आ गया है। इस प्रकार से आप किसी टैक्स के स्थान पर अपना नया टैक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट में आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करोगे तो आपका जो डाटा है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, जो हम माउस की सहायता से कर रहे थे। बट आपको अगर पूरी फाइल या पूरे डॉक्यूमेंट का डाटा सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑल डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से फिर नेक्स्ट आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे अभी मैं आपको एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके बताता हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अभी सिलेक्ट नहीं है, तो मैं
अभी इसमें सिलेक्ट करने में अगर हमें दिक्कत जाती है तो हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की सहायता लेंगे। तो देखिए अब माउस पॉइंटर हमारा चेंज हो गया। अब इसमें हम इसको ही इसको ही यानी हमारे शेप्स को ही सिलेक्ट कर पाएंगे। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। अभी मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डाटा। इट्स मीन्स इसमें हमारा जो भी सिमिलर फॉर्मेट होगा, समान एक सा फॉर्मेट वाले को आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही हमने सिमिलर फॉर्मेट को सिलेक्ट किया तो ये पूरा डाटा सिलेक्ट हो गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं सेम फॉर्मेटिंग वाला, सिमिलर फॉर्मेटिंग वाला। सो फ्रेंड्स, आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। होम टैब भी समझ में आया होगा। इसको हम टैब भी बोल सकते हैं, मेन्यूज भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो हमारे चैनल को आप CGIT इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।